नमस्कार दोस्तों। इमली के आज के एपिसोड में आदित्य को होश आ जाता है। इमली उसे कुछ खाने को देती है। आदित्य इमली को देख के कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी तो परीक्षा थी ना। इमली कहती है, हमारे सामने आपको सांप ने काटा था, लेकिन आपने हमको नहीं बताया। आदित्य कहते हैं, ताकि तुम अपनी परीक्षा दे सको, और तुमने अपनी परीक्षा नहीं दी। तुम अभी जाओ परीक्षा देने के लिए। इमली जाने को तैयार नहीं होती रहती, कहती है, हम आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन आदित्य कहते हैं, तुम्हें जाना होगा इमली, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तुम इस साल कॉलेज नहीं जा पाओगी अगर तुमने आज परीक्षा नहीं दी तो। इमली कहती है, वो लोग हमें नहीं आने देंगे, बहुत वक्त गुजर चुका है। आदित्य कहते हैं, अभी भी 1.5 घंटे बाकी हैं, और तुम्हारे लिए 1.5 घंटे काफी होते हैं। तुम जाओ, अभी जाके परीक्षा दो। मीठी आती है, कहती है, लेकिन सत्यकाम और प्रकाश तो बाबू साहब की दवाई लेने गए हैं। तू जाएगी तो तुझे पैदल जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इमली जाने को तैयार नहीं होती रहती है। आदित्य कहते हैं, हमें सत्यकाम की बाइक की चाबी दे दीजिए। मीठी तैयार नहीं होती, कहती है, नहीं मैं नहीं दे सकती आपको। इमली भी कहती है कि आपको बहुत तकलीफ है, इस हालत में हम आपको लेकर नहीं जा सकते हैं, रहने दीजिए ना बाबू साहब, परीक्षा हम नहीं देंगे। लेकिन आदित्य नहीं मानते हैं। वो इमली को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी। पहले भी हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन आज तुम्हारी परीक्षा किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे करियर का सवाल है। वो इमली से कहते हैं, तुम जब भी हमसे मिली हो, तुमने हमेशा हमसे यही कहा है कि तुम गाँव की हो लेकिन गवार नहीं हो। तुम सबको बताती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, तुम्हें वजीफा मिला है, फिर आज अपने सपनों को पूरा करने से तुम कैसे पीछे रह सकती हो? वो कहते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह हार नहीं मानी जा सकती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। वो इमली से कहते हैं कि किस्मत में जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता है, और तुम्हें आज ये परीक्षा देनी ही होगी। आदित्य की बातें सुनकर मीठी भी सत्यकाम की बाइक की चाबी आदित्य को दे देती है। इमली जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन आदित्य उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं परीक्षा दिलवाने के लिए। इधर पूरा परिवार आदित्य के लिए प्रार्थना करता रहता है। मालिनी कहती है कि उन्होंने मेरे बारे में ना सही, लेकिन आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा, सबसे झूठ बोला है। रूपाली कहती है, भाभी आप अभी भी भाई से नाराज हैं। मालिनी कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ। आदित्य ने इस तरह से सबसे झूठ बोला, ऑफिस में झूठ बोला, पता नहीं वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। उन्हें इस तरह की हरकत करने का कोई अधिकार नहीं था, और मैं जानती हूँ कि वापस लौट कर भी वो हम लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे, चिल्लाएंगे हम पर, और बस हम लोगों को चुप कर देंगे। अगर उन्हें इस तरह गुस्सा करने का अधिकार है तो मुझे भी गुस्सा होने का अधिकार है। अपर्णा मालिनी से कहती है, मालिनी चाहे जो भी हो, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा अकड़ू है, गुस्सैल है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से उसे हमसे ये झूठ बोलना पड़ा है। ध्रुव भी मालिनी से कहते हैं कि जब रिपोर्टर लोग कोई स्टिंग ऑपरेशन प्लान करते हैं तो वो बहुत सी बातें छुपाते हैं, इसलिए हो सकता है कि आदित्य ने अपने बॉस को भी ना बताया हो, वो कुछ प्लान कर रहा हो। मालिनी ये सारी बातें सुनती है, लेकिन उसके मन में अपनी माँ की कई बातें याद आती हैं कि 2 दिन पहले वो नौकरानी यहाँ से चली गई, और अब आदित्य को भी अचानक से काम आ गया। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं इस बात पे कभी भी यकीन नहीं कर पाऊंगी। इधर आदित्य बाइक में इमली को बिठाकर उसे एग्जाम दिलवाने ले जाते रहते हैं। उनको बहुत तकलीफ होती रहती है, उनका पैर भी सूजता रहता है। इमली देखती है, कहती है, बाबू साहब बस यहीं पे रोक दीजिए, हमें नहीं देनी परीक्षा, हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते, अभी आपने दवाई भी नहीं खाई है, आपका पैर इतना सूज रहा है, अगर कुछ हो गया तो आपका पैर हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा, हम आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन आदित्य नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, हम ठीक है। वो कहते हैं, उस दिन भी तुमने कहा था कि आपका खुद का टायर पंचर है, हमारी साइकिल कैसे चलाएंगे? आदित्य याद करते हैं जब बारिश में वो इमली को घर छोड़ने जा रहे थे। आदित्य कहते हैं, उस दिन हम हिम्मत हार गए थे, हम अपना दर्द नहीं सह पाए, हम बारिश में भीगना नहीं चाहते थे, और इसलिए हमने उस झोपड़ी में सहारा लिया था, और उसके बाद जो हुआ उसने तो हम दोनों की जिंदगी बदल दी। तकलीफ हम नहीं सह पाए थे, गलती हमारी थी, और उसका दर्द और दाग तुम्हारी जिंदगी पर लग गया। लेकिन आज हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, पूरा साल बर्बाद नहीं होने देंगे। आदित्य अपनी तकलीफ को भुला के बाइक ड्राइव करते रहते हैं और इमली को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा देते हैं। इधर एग्जामिनेशन हॉल में सरला मैडम परेशान होती रहती हैं कि इमली अभी तक क्यों नहीं आई है। प्रिंसिपल सर आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, एक बेंच खाली कैसे है, कोई स्टूडेंट नहीं आया क्या? सरला मैडम बताती है कि ये लड़की इमली है, बहुत होनहार है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। प्रिंसिपल सर कहते हैं ठीक है, आप इतना कह रही हो तो 5 मिनट और देख लेते हैं।
लेकिन जब तक आदित्य और इमली वहां पहुंचते हैं काफी देर हो चुकी रहती है। प्रिंसिपल साहब इमली को अलाउ नहीं करते रहते हैं एग्जाम देने के लिए। वो कहते हैं तुम इतनी देर से आई हो, अब मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। आदित्य आ जाते हैं और इमली के अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं आप इसे अंदर जाने से नहीं रोक सकते हैं। इधर अपर्णा रोती रहती है आदित्य के लिए, वो बहुत परेशान है। ताई जी कहती है तुम इस तरह करोगी तो मालिनी को कौन संभालेगा। मालिनी आ जाती है और कहती है माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये भूल ही गई थी कि आप तो उनकी माँ हो। सबसे ज्यादा चिंता तो आदित्य की आपको हो रही है। कल से आप मुझे संभाल रही हैं लेकिन मैं आपका दर्द नहीं समझ पाई। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाऊंगी कि आदित्य कहाँ है। वो बताती है सबको कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं आदित्य के ऑफिस जाकर पता करूंगी कि आदित्य कहाँ गए हैं। उनके बॉस को नहीं पता है लेकिन हो सकता है उनके कोई कलीग को पता हो, या उनके कंप्यूटर और डेस्क पे हमें कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि वो कहाँ गए हैं। निशांत कहता है भाभी ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इधर एग्जामिनेशन हॉल में प्रिंसिपल साहब अपने रूल्स की दुहाई देके कहते रहते हैं कि और लोगों के लिए भी तो ये दूरी इतनी ही थी, इस लड़की को इतना टाइम क्यों लगा यहाँ तक पहुँचने में। आदित्य बताते हैं कि हमारी मजबूरी थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब नहीं सुनते रहते। वो कहते हैं ऐसी कौन सी नदी पार करनी पड़ गई थी इस लड़की को। आदित्य कहते हैं नदी नहीं, उससे भी बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है इमली जैसी लड़कियों को। इन्हें समाज की सोच को पार करना पड़ता है जो ये चाहती है कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना और चूल्हा चौका करना है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा देने का मौका सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जो डिजर्विंग है। इमली जैसी लड़कियों से ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं हो सकता है, जो अपने गांव के परिवेश से आगे निकल कर जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपने पूरा करना चाहती हैं। आदित्य प्रिंसिपल साहब से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल साहब इमली से कहते हैं अब खड़ी खड़ी यहाँ देख क्या रही हो, जल्दी से जाकर अपना एग्जाम लिखो, सिर्फ 1 घंटा है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता हूँ, इस 1 घंटे में ही तुम्हें अपना एग्जाम पूरा करना है। इमली खुश हो जाती है। आदित्य इमली से कहते हैं आज तक तुम्हारी किस्मत सीता मैया ने लिखी है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में कलम है, इस कलम की ताकत से अब तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगी। जाओ जाके परीक्षा, 1 घंटे तुम्हारे लिए काफी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो इमली का गाल छूके कहते हैं हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इमली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए चली जाती है। इधर मालिनी और निशांत आदित्य के ऑफिस पहुंच रहे हैं। तभी वहां एडिटर साहब के पास जैनेंद्र आता है। एडिटर साहब कहते हैं तुम तो पगडंडिया में आदित्य के साथ काम कर रहे थे ना। जैनेंद्र कहता है उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पोस्टिंग दिल्ली के लिए कर दें। जैनेंद्र आदित्य के बारे में पूछते हैं तो एडिटर साहब कहते हैं वो यहाँ नहीं है, छुट्टी पर है। जैनेंद्र कहता है तब तो ठीक है, मुझे लगा था कि मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। एडिटर साहब कहते हैं वो तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहेंगे। जैनेंद्र एडिटर साहब को बताता है कि आदित्य बाबू जब पगडंडिया आए थे तो गांव वालों ने उनकी शादी करा दी थी। तभी मालिनी और निशांत भी उस कमरे में एंटर करते हैं। वो लोग चौंक जाते हैं। एडिटर साहब भी मालिनी को देख के चौंक जाते हैं। अब मालिनी ने ये बात सुनी है या नहीं सुनी ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर इमली की परीक्षा हो गई है। आदित्य उसका इंतजार करते रहते हैं बाहर। प्रिंसिपल साहब आते हैं, आदित्य से कहते हैं आप गाँव के तो नहीं लग रहे हैं, ये लड़की आपकी क्या लगती है। आदित्य बताते हैं कि ये लड़की मेरी पत्नी है। इमली ये बात सुन लेती है और बहुत खुश हो जाती है कि आदित्य ने उसे पत्नी का अधिकार दे दिया है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि इमली शिव पूजा के लिए जाएगी, पंडित जी उससे कहेंगे अपना वैवाहिक नाम बताने को। इमली अपना पूरा नाम नहीं बताएगी, सोचेगी हम मालिनी दीदी से उनका अधिकार नहीं छीन सकते। वो अपना दिया रखने वाली रहेगी तो आदित्य आ जाएंगे और अपना हाथ लगा देंगे उसके दिए के नीचे और कहेंगे इनका पूरा नाम है इमली आदित्य कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों इमली के आज के अपडेट में इतना ही। कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।